लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट आर्किटेक्चर पर बात करा था और थीम आर्किटेक्चर को लेकर हम लोग वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। जब तो अभी तक का वर्किंग है, इट इज माय रिएक्ट एपीपी ये अपन ने पहले क्रिएट करा था। ठीक है, इसके अंदर एसआरसी के अंदर जितने डिविजन्स थे वो मैंने करके रखी थी और इसके अंदर एक बेसिक थीम को लेकर मैं उसको मतलब बेसिक थीम को लेकर अपन ने वर्किंग करा था, जिसके अंदर अपन ने खुद का ही पेज डेवलप करा था और उसको अपन ने पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ब्रेक करा था और कंपोनेंट आर्किटेक्चर के अंदर ऐड करा था। आज अपना काम है फाइनलाइज करेंगे यूआई वर्किंग को लेकर और वर्किंग यूआई को लेकर अगर अपने को फाइनलाइजेशन करना है तो बेस्ट केस विल बी एक थीम उठा के इंटीग्रेट करके यूआई कंप्लीट करो। ठीक है, अगर वो चीज करनी है तो वी विल मैनेज द केस। अब सबसे पहले मैं रिएक्ट फोल्डर पे ही गया, इट इज नथिंग। मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर फिर से स्केच करने की कोशिश करी। इट इज ओपन इन न्यू टर्मिनल। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इट इज क्रिएट रिएक्ट एपीपी। ठीक है, व्हाट आई हैव रिटन विद क्रिएट रिएक्ट एपीपी और यहाँ पर मैंने एपीपी का नाम प्रोवाइड कर दिया। इट इज नथिंग, इट इज माय एपीपी लेयर। इट इज क्रिएट रिएक्ट एपीपी। वी हैव द केस ऑफ व्हाट माय। ठीक है, तो माय एपीपी पर एक नया एप्लीकेशन ही बना लेते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर अपन ने काफी सारे चेंजेस कर दिए थे एज पर द रिक्वायरमेंट। अब अपन इसको अपने लेवल पे कस्टमाइज कर लेते हैं तो थीम इंटीग्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद ही राउटिंग रिलेटेड केसेस और फर्दर काम होंगे। राउटिंग में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन व्हिच वी आर गेटिंग। ठीक है, ये अपना एप्लीकेशन है, अपन इसके अंदर मूव ऑन करते हैं। विभाग अगर पैकेजेस आपके लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो उस केस में आपको एक काम करना होगा कि किसी ऐसी मशीन पर जहां पर ये चीज डाउनलोडेबल है वहां पर इसको आपको डाउनलोड करके एक बार पूरा पैकेज बना के रखना होगा और उसके बाद पेन ड्राइव के थ्रू उस पूरे पैकेज को अपने सिस्टम पे डालना होगा। इसके अलावा इसको हैंडल करने का और कोई ऑप्शन नहीं है अगर ये पैकेजेस आपके लैपटॉप पे नहीं आ पा रहे हैं, आपके मशीन पे नहीं आ पा रहे तो। वैसे नहीं आने का एक ही कारण हो सकता है, नेट स्पीड में समस्या होने से ऐसा होता है। आप ऐसे मशीन पे जाए जहाँ पे प्रॉपर नेट स्पीड है ना, और कॉन्फ़िगरेशन सही है नोड npm का, तो फिर डाउनलोड करिए चीज तो प्रॉपर मैनेज होगा।
Now as we have got this, मैंने करा cd again my app, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया it is npm start, React एप्लीकेशन शुरू, my app रेडी, ये रहा प्रोजेक्ट, ब्राउजर पे एक्सेस हो चुका है, एक फ्रेश React पेज, ठीक, लेट इट, इसको चालू रहने दो, आ जाओ नए टैब पे, इट इज HTML CSS, ठीक है, फ्री टेम्पलेट्स, HTML CSS के अपन टेम्पलेट्स फ्री वाले देखेंगे, इन साइट्स को अपन पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं एक बार, है ना, तो वही साइट्स का यूज करके वी विल मेक अ वर्क। देखो थीम कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने लास्ट टाइम एक बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव थीम डाली थी, ठीक है, तो ऑल फ्री डाउनलोड्स पे चलता है, एक थीम फॉर द रिक्वायरमेंट अपन यहाँ से पिक कर लेते हैं, लास्ट टाइम ये डाली थी क्या, इसको ले लीजिए, ये रहा थीम आर्किटेक्चर, अगर आपको सेम यूआई बनाना है सेम भी बना सकते हो, क्योंकि इस थीम के अंदर स्लाइडर भी था, इसके अंदर नेविगेशन बार भी था, और इसके अंदर हर वो पेज था जो अपने पास रिक्वायरमेंट में है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सेम थीम लेना चाहो तो भी इंटीग्रेशन शुरुआत से होगा, कहाँ से होगा, मैं आपको आपके फोल्डर पे लेके चलता हूँ, कोई एक्सप्रेस वाले, ये आपका फोल्डर है, माय डिजाइन अपन ने कभी करा था मैनेज, ये माय डिजाइन जो अपन ने हैंडल करा था, इसके अंदर ये जो इंडेक्स पेज है इसको मैंने ऑप्टिमाइज पहले से करा हुआ है, अरे तो आपने इसको ऑप्टिमाइज करा हुआ है तो इसके फायदे, ये इंटीग्रेट डायरेक्टली हो जाएगा, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन पहले से नहीं करा है तो आपको फिर से एक नई थीम फाइनल करनी होगी, उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा और फिर क्या करना होगा, इंटीग्रेट, है ना, तो वो स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए मैं इसी कस्टमाइज थीम को एक बार फिर से EJS पर जिस तरह इंटीग्रेट करा था, अब किसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहूंगा, React जैसे, सेम थीम सेम डिजाइन will be integrated in the React application of this, और पूरा कंपोनेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में अपन वर्किंग करेंगे। सबसे पहला केस, इस थीम को अगर इंटीग्रेट करना है तो अपन अपने प्रोजेक्ट ऑफ React को सबसे पहले ओपन करेंगे ऑन अवर आईडी, मैंने इसको ओपन विद कर दिया है VS कोड, ये एप्लीकेशन अपना शुरू हो गया VS पे, माय डिजाइन को अलग से टैब में ओपन करके रख, ओके, ठीक है, ये आ चुका है अपना एप्लीकेशन। नाउ इफ यू हैव टू मेक अ वर्किंग ऑफ अ थीम इंटीग्रेशन, बहुत पहले बताया था, सबसे पहला पेज जो लोड होता है पब्लिक के अंदर इंडेक्स सिस्टम, ओपन कर लिया, अगर ये फ्रंट पेज है पब्लिक के अंदर इंडेक्स सिस्टम है जो वहां पे लोड हो रहा है, तो इसको लेकर अपन वर्किंग कर सकते हैं, क्लियर है ना, ओके, if this is the first page which will be going to load it, if this is a first page which will be going to load it on application, ठीक है, अगर ये मेरा फर्स्ट पेज है जो एप्लीकेशन पे लोड होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर रेडी कर दिया है फॉर द वर्किंग, मैंने बोला यार यहाँ पर अपने को पूरा का पूरा एप्लीकेशन यूआई चाहिए, तो यूआई चाहिए तो सिर्फ ये वो चीज है जो वर्चुअल डोम को लोड करवाने में हेल्प कर रहा है, बाकी तो आप पूरा यूआई चेंज कर सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है, वी विल ट्राई फॉर दैट, इसको यहाँ से कट कर दिया, वर्चुअल डोम की कनेक्टिविटी खत्म, कनेक्टिविटी अगर खत्म तो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर पेज क्लिक, चलो इंटीग्रेशन, फ्रंट पेज का इंडेक्स HTML, राइट क्लिक, ओपन विद एनी डॉक्यूमेंटेशंस, तो मैंने एडिटर के थ्रू ओपन करा, पूरे पेज को कॉपी करा, आप सब अपनी थीम्स के साथ भी यही करोगे, फ्रंट पेज पूरा कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद इस फ्रंट पेज को VS कोड के अंदर ऊपर इंडेक्स HTML से रिप्लेस कर दिया गया, तो React UI is replaced with this particular UI, और यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कमेंट ये चल सकते हैं क्योंकि ये HTML पेज है ना, ये HTML पेज है, अगर ये HTML पेज है मैं स्विच करके आएंगे, एवरीथिंग इज लोडेड, चल रहा है, अगर ये लोड हो रहा है तो इमेजेस और सब कुछ है, बस अनअवेलेबिलिटी है किसकी, स्टैटिक फाइल्स की, स्टैटिक फाइल्स अगर दे दी जाए तो सब कुछ प्रॉपर काम करेगा, इंटीग्रेशन की स्टेप्स बिल्कुल पहले की तरह, या जब भी स्टैटिक फाइल्स को ले जाए उनके रिलेटिव पोजीशंस को मैनेज करना नहीं भूले, मैंने ये स्टैटिक फाइल्स कॉपी करी, रिलेटिवली कैसे रखे हुए, जहां इमेजेस फोल्डर है
वही दोनों जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के फाइल। मैं कोशिश करूंगा सब चीजें मैंने जैसे ही हो। कॉपी करा इसे, ठीक है। स्टैटिक डेटा मुझे हैंडल करवाना है। मैं अपने रिएक्ट के अंदर माय एपीपी पे गया, मैंने बोला पब्लिक के अंदर सब कुछ स्टैटिक डेटा होता है। यहाँ पर एक नया फोल्डर स्केच हुआ बाय द नेम एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर ले जाके मैंने ऐसे रख दी। आप बोलोगे सर बाइफरकेशन कर लो, जेएस अलग सीएसएस अलग, कर सकते हो, बट सीन इज दैट अगर इस सीएसएस ऑफ स्टाइल के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेजेस लगी जो इमेजेस फोल्डर में है, तो पाथ के साथ जहां पे style डॉट सीएसएस है वहीं पे इमेजेस फोल्डर और उसी के अंदर इमेजेस वाली फाइल। अगर आप पाथ में कुछ भी डूज डाउन करते हो तो उनके रिलेटिव पोजीशन डिस्टर्ब होंगे। अगर रिलेटिव पोजीशन डिस्टर्ब होंगे तो अपने को ये सब चेंजेस कैरी आउट करने पड़ेंगे। क्लियर है गाइस? Okay, if relative position will get disturbed, we have to manage the case. Clear है ना? Okay, images, this style, सब कुछ मैनेज आउट हो रहा है वन बाय वन। चलो मैंने रिलेटिव पोजीशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा ताकि अंदर चेंज नहीं करना पड़े, एज इट इज रहने दिया। अब मैं स्विच करके आ गया इस फाइल पे, पूरे स्टैटिक फाइल सही, स्टैटिक लोकेशन सही करने होंगे, सब कुछ वो करेगा। अरे जहाँ पे index.html है वहीं पर assets नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस को लिंक करवा दिया गया, बिल्कुल सही। जहां पर इंडेक्स है वहीं पे एसेट्स नाम का फोल्डर, इसमें स्टाइल है, ठीक है। जहां पे एसेट्स है, जहां पे इंडेक्स है वहीं पे ये jQuery और वहां पे ये भी jQuery। डन। वंस इंप्लीमेंटेड बाय दिस, मूविंग टू दिस, ये तो रहेगा ही यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैं स्विच करके आ गया नीचे, इट इज द सेक्शन ऑफ रैपर वी आर अवे, हेडर, बाकी सब चीजें ऐसी। मैं गया स्विच करके स्लाइडर एरिया पे, ये रखा हुआ स्लाइडर, मैंने आपको बोल दिया इसके अंदर जो पहली इमेज है इट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड वन इज दिस। 5 इमेजेस थी, पांचों लोड करवा दी, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई स्टैटिक डेटा इसके अलावा है, ये रिएक्ट है, तो रिएक्ट के अंदर एलिट आपका एप्लीकेशन यूआई है किसके अंदर है, रिएक्ट। दुनिया के किसी भी थीम को आप इंटीग्रेट कर सकते हो रिएक्ट में विदाउट एनी स्टेप्स, कुछ है ही। इंडेक्स एचटीएमएल को रिप्लेस कर दो विद योर डिजाइन इंडेक्स, और जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो इसमें ले जाकर रखो एसेट्स में, और एसेट्स का पार्ट वो स्टैटिक फाइल्स में आप दे दो, कोई इशू तो बोले से। क्लियर हो रहा है केस? तो ये थीम कॉपी पेस्टेड ही है, जैसा कभी ईजीएस में हुआ था, और यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब बात आती है, अभी कुछ भी कहीं पे भी लिंक पे क्लिक हुआ या कुछ भी रिडायरेक्शन हुआ तो इंडेक्स पेज फ्रंट पेजेस जो लोड हो रहा है, अगर आप यहाँ पे रिडायरेक्शन करोगे और फिर से इस चीज को लोड करवाओगे तो बार बार सेम पेज लोड होगा, इससे आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह में कोई एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। तो फिर क्या करें? अरे इसको जब तक कंपोनेंट आर्किटेक्चर में डिवाइड नहीं करा जाएगा जब तक ये सब गड़बड़ी होगा। अब बात आती है हाउ टू रिप्लेस दिस आर्किटेक्चर इन कंपोनेंट बेस्ड सिनेरियो। रैपर यहाँ पे शुरू हुआ, अरे भैया रैपर की कहानी जहां से शुरू हुई एटलास कहीं पर भी बंद हो रही हो यहाँ पे, तो रैपर सेक्शन मेन कंटेनर है, तो पूरा डिजाइनिंग कंटेनर के अंदर होता है। फिर यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, फुटर, फुटर वाला एरिया है। तो अब एक काम करना होगा, डिजाइनिंग यहाँ पे होती नहीं है, डिजाइनिंग तो मेन कंपोनेंट पे होती है। तो मैंने बोला यार यहाँ से इस चीज को अपने को पूरी तरह से रिप्लेस करना, तो मैंने बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट था आपके सामने, ताकि बार बार रिफ्रेश नहीं हो ये कोड ब्लॉक, मैंने इसको पूरी तरह से कट कर दिया। वंस डन, पूरा एरिया कट। मैंने बोला यहाँ पे रिफ्लेक्शन कौन डालेगा, वर्चुअल, उसके लिए एलिमेंट कौन सा था, डेव, डेव, और इसकी आईडी स्पेसिफाइड थी एज रूट, आर डबल रूट, इसकी आईडी स्पेसिफाइड थी एज व्हाट, रूट, आर डबल रूट। वंस डन, इट इज डेव, इट इज आईडी, इट इज रूट, यहाँ पे और लोड। अभी इस एलिमेंट का रिफ्लेक्शन, ये एलिमेंट का रिफ्लेक्शन मिलता है अपने को एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर एमजेएस एलिमेंट से, यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है। और आप देख लो जैसे इसको लोड कराया फिर से आ चुका है, और ये तो वो स्लाइडर की प्रॉब्लम है वो आ रही है, वो स्लाइडर लोड होते से चल जाएगी।
तो ये केस आ रहा है। अब इसको हैंडल करना है अगर, तो वी हैव टू मैनेज। मैंने कैसे मैनेज करा? इट इज div क्लास नेम एपीपी। मैंने बोल दिया यहाँ पे मेन कंटेनर के अंदर सब कुछ लोड होगा। अगर मेन कंटेनर में सब कुछ लोड होगा तो पहली बात फंक्शन बेस काम अपन करते ही नहीं, ठीक है, तो हटा देंगे पूरा और पूरी शुरुआत से चीजें अपन मैनेज करेंगे। सो इट इज क्लास एपीपी, ठीक है। अब दिस क्लास app if you have to use, it will be extended with the help of React component class. It will be extended by React dot component class। ठीक, इससे implemented होगा React component class। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। It will be implemented by React component class। Okay, if it will be implemented by React dot component for the use, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले किसको डिप्लॉय करा? कंस्ट्रक्टर बॉडी बना दी मैंने, और यहाँ पर मैंने सुपर कॉल भी करवा लिया ताकि कंपोनेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी चल जाए। अब मैंने यहाँ पर बोला आई नीड टू इम्प्लीमेंट व्हाट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के नाम मैंने कर दिया रेंडर। रेंडर विल बी द फंक्शनैलिटी। इसकी बॉडी के अंदर मैंने मेंशन कर दिया रिटर्न। ठीक है, रिटर्न एंड रिटर्न आई हैव टू मैनेज। रिटर्न के अंदर मैंने बोल दिया रिटर्न विल बी ऑफ अ JSX। JSX के अंदर मैंने एक टैग डाल दिया, इट इज div। JSX के अंदर मैंने एक टैग डाल दिया, इट इज div। दिस div will be loaded। और ये div मेन कंटेनर है, इस मेन कंटेनर के अंदर पूरा पेज डाल दिया मैंने। तो ऐप यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और पूरा का पूरा कंप्लीट पेज वहां पे लोड हो जाएगा। दिक्कत आज भी वही है कमेंट्स को लेकर। तो ठीक है, आपको तो पता ही होना चाहिए कि अगर आप इसको लोड करवाने भी गए कमेंट के लिए वो दिक्कत दे रहा है। अगर कमेंट के लिए दिक्कत दे रहा है तो पहला तरीका कमेंट रिप्लेस करें, या दूसरा तरीका कमेंट जो है उसको एक्चुअल कमेंट ऑफ JSX से रिप्लेस कर दिया जाए। तो ठीक है, आई विल ट्राई फॉर दैट। मैंने इसको हटा दिया है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने JSX कमेंट डालने की कोशिश करी। मैंने यहाँ से इस चीज को स्टार्ट करा, इस चीज को स्टार्ट करा, JSX कमेंट जस्ट सर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से डायरेक्ट कमेंट हो जाएगा। कमेंट सर ये सिंटैक्स है, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश वाला कांसेप्ट बट इन इंटरपोलेशंस। तो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इंटरपोलेशन तो मैंने सही लगाया है। इसके अंदर आपका नॉर्मल कमेंट चलेगा जो कि HTML सपोर्टेड नहीं है, और तो वैसे भी HTML का कमेंट आएगा। ये हो गया आपका कमेंट मैनेज। अब जहां जहां आपने एप्लीकेशन बनाया था वहां पर इसको लगा दीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग भी प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए और एंडिंग वाले केसेस भी। टैग्स नोटेशन है तो मैं रिप्लेस सॉल्व भी कर देता एक बार, बट थोड़े से क्या टैग्स वगैरह में कुछ इनवैलिड रिफ्लेक्शंस आ जाए, इसलिए बेहतर है कुछ जगह ही करना है, इसलिए मैनुअल काम कर सकते थे। जब तक इन्हें रिप्लेस नहीं करा जाएगा एप्लीकेशन लेवल पे वर्किंग प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, इतना तो मैंने मैनेज कर ही लिया। अब मैं यहाँ पर गया, इट इज स्टार स्लैश इंटरपोलेशन, स्टार स्लैश एंड इंटरपोलेशन वी आर राइट। ये क्लोजिंग डिप्लॉय हो गया, यहाँ से क्लोज आउट हुआ, ऊपर गए स्विच करके मैंने इसको कर दिया चेंज। अब BR है, BR के अंदर क्लोजिंग मैंडेटरी है ना, बैक
क्लोजिंग जरूरी है, तो प्रॉब्लम देता है। तो मैं आर्किटेक्चर ऑफ थीम जो डाउन कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उधर तो दिक्कत आई नहीं क्योंकि उधर तो अपन ने खुद से कोड करा था, बट यहाँ पे उठा के पेस्ट करा है ना, इसलिए पूरा आर्किटेक्चर अपन सही कर। चलो ऊपर चलो, रेफर एंड्स का बार भी चेंज कर देते हैं। ओके डन। पूरा पेज इससे रिव्यू भी हो जाएगा अपना, इससे पूरा पेज अपना रिव्यू भी हो जाएगा एक बार की डिजाइनिंग सही है कि नहीं। ठीक, इतना सेक्शन डन। यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लोजिंग था प्रॉपर। चलते हैं ऊपर, ये साइड बार वाला एरिया, ये पेज सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन, ठीक है, ये स्लाइडर वाला एरिया भी ऑन हो गया। ठीक, मूविंग टू दिस नेविगेशन बार, ये कर दिया क्लोजिंग। ये इतना कमेंटेड है, अरे इन फ्यूचर इसकी यूज या जरूरत पड़ेगी तो अपने पास बैकअप थीम पड़ी हुई है, वहां से सब मेन्यू वगैरह अपन पिक कर लेंगे। तो अननेसेसरीली इसको लेके अपने साथ मैनेज करने का कोई मतलब नहीं, तो मैंने उसको हटवा दिया। हटाने के बाद मैंने मेन्यू एड्स तो यहाँ पे कर ही दिया था, बस मेन्यू स्टार्ट्स को कंट्रोल करना, ये नेविगेशन। तो कमेंट जो था वो हटा दिया मैंने मेन्यू पर। अब चलते ऊपर, द सेक्शन इज ऑफ हेडर एड्स, हेडर स्टार्ट, पूरा पेज प्रॉपर कर दिया है मैंने। अब वो रहा रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट को डेफिनेटली अपने को इंपोर्ट करना होगा अगर अपन ने रिएक्ट को यहाँ पे यूज करा है तो। ठीक है, तो रिएक्ट को अगर यहाँ यूज करा है तो रिएक्ट को अपने को गेट तो करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, अपना एप्लीकेशन ऑफ index.js, यहाँ चलते हैं। यहाँ पर अपने को रिएक्ट को लिंक करना है, तो रिएक्ट ऑलरेडी लिंक्ड है एक बार, बट वो तो हर कंपोनेंट फाइल जहाँ पे लिंक करना है वहाँ पे उसको ऐड करना ही होगा। App.js पे जाके मैंने इसको ऐड कर दिया, डन। वंस डन, ये एप्लीकेशन है आपका, मैंने इसको करा रिफ्रेश, सिलेक्ट करके दिक्कत है, ठीक है। अभी लोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐप को तो अपन ने यहाँ पे लोड करवा दिया है और ऐप के अंदर ये पूरा कंटेंट भी है। अगर ऐप के अंदर ये पूरा कंटेंट है तो यही रिफ्लेक्शन किस पे जा रहा है, इंडेक्स एचटीएमएल पर, रूट के अंदर। ये लोड होना चाहिए बट अभी वो लोड हो नहीं पा रहा। एक बार अपन चेक करते हैं, इट इज रूट, इट इज एपीपी फ्रॉम एफजेएस। एफजेएस पे गए, ये पूरा एरिया डेवलप है। रिफ्लेक्शन आ जाए इसलिए एक बार मैंने रीस्टार्ट कर लिया, क्योंकि गलत तो मैंने कुछ लिखा नहीं था वहां पे। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया था केस। अब JSX के अंदर दिक्कत तो आ रही है, लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, बट ये तो सब वार्निंग्स है, वार्निंग की दिक्कत नहीं है। एरर कहाँ आ रहा है देखना, index.html में अपने डेटा फाइल में कहाँ से कहाँ पे नहीं लग रहा index.html, यहाँ पर कहाँ पर ऑनलाइन कॉल, ये तो ऑनलाइन कॉल है। मैंने करा हुआ है शायद आपसे, मैंने लाइन हटाई नहीं कि वो होनी चाहिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपी क्या है, इसमें जो कंटेंट है वो लोड नहीं, ये मेन डिव बना रही है तो मैंने रिटर्न हुआ था ये।
इसके करस्पॉन्डिंग कोई CSS में करता है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको पूरा हटा दो। इनवैलिड डोर प्रॉपर्टी क्लास रिड्यूसिंग क्लास। अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी डिव्स लगे हुए हैं, इस डिव्स के अंदर अपन ने क्लास का भी यूज करा है कहीं। और यहाँ पे क्लास एज इट इज लिखते बनेगा नहीं, क्लास ये क्लास के मुझे वही दिक्कत है। इनवैलिड डोर प्रॉपर्टी क्लास इन सब जगह पे दिक्कत हो रहा है। तो पूरी सीएसएस में कवर हो जाएगा। क्लास को रख करके सब मतलब हो जाएगा। वही करेगा। बट मैं कम से कम श्योर तो जाऊँ उसको लेकर वो हटा रहा है। ये LI जो थे 2-3, इसके अंदर मैंने चेंजेस करके देखे। हाँ, LI तो हटा। हाँ वही ना। मतलब क्लास नेम की जो समस्या है वो मैनेज तो कर रहा है। ओके, नहीं जो है क्लास रख करके कंट्रोल दे। क्लास यार ये भी रिप्लेस मार देगा। चलो एक तो अपन वापस चेंज कर पाएंगे, और कितनी जगह दिक्कत आएगी। मेरे हिसाब से एक ही जगह करा है। नहीं वो तो ठीक है, बाकी एक गलत जगह चेंज होगा वो बंद कर दे। वो अपन कर लेंगे, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे। चलो इसको रिप्लेस करते हैं अपन। इसमें मैंने सर्च करा क्लास, तो इतनी जगह क्लास है। अब इसको रिप्लेस करना है। क्या शॉर्टकट की है इसको? क्लास सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल लिंक कर दीजिए। तो इधर को सेलेक्ट करिए, क्लास को करिए। इसको नहीं नीचे से लिखा क्लास। हाँ ये हाँ अब हाँ कंट्रोल लिंक जहाँ ऐसे जहाँ एक को सिलेक्ट करने में सारे हो जाएंगे। कंट्रोल लिखा से टाइप करा। हाँ देखो सब सारे सिलेक्ट हो गए। और तो नहीं से करते। अरे वो तो कंट्रोल फाइंड आउट और रिप्लेस से तो सब नहीं select हो जाएगा। फिर लेकिन टाइप करेंगे ना, टाइप करेंगे तो सारे चीज हो फाइंड आउट और रिप्लेस ऑन से नहीं सर, उसके बाद फिर सर्च करने के बाद फिर लिखेंगे ना तो वो सब में रिप्लेस होगा। हां एक साथ सब में रिप्लेस। पर अपने को ऊपर से करना चाहिए। कंट्रोल F पे तो मेरा हुआ। वहाँ नहीं कंट्रोल नहीं तो हो जाना। नीचे क्लास में और बस तीन बस ठीक है सर, आप लिख टाइप कर दीजिए। बस वो तो हटा देंगे ना पर और आ रही है एक ही तो वो हटाना पड़ेगा आपको। क्रॉस वाला है, सर्च वाला एक नहीं हुआ था क्योंकि आपको सर्च क्लिक था ना। आप करिए सब से सिलेक्ट था, कंट्रोल है हटाना था सब पहले सिलेक्ट इसको क्रॉस करके सब फिलहाल सिलेक्ट करिए सब पहले। और फाइंड ऑल का और रिप्लेस का ऑप्शन आता है। ये तो तुम बोल रहे हो इतनी मगजमारी कोई नहीं करता है। हाँ तो मैंने किया वो एडिट पे जाके वहां से वो वाला ऑप्शन आता है। डायरेक्ट सेलेक्ट होता है ना, ऐसे क्यों करें? एडिट पे जाते हैं 200-300 क्लास को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस रिप्लेस
find all and replace in files. ये क्लास आ गया. ऊपर से हाँ वो कर देते हैं. 3-4 जगह गड़बड़ हुई होगी वो सही कर देते हैं. सिलेक्शन अपने को मैनुअली करना है कि जरूरत ही नहीं पड़ती है. इसको हटा दो. 2 जगह नेम लग गया होगा. इनिशियल चेंजेस कर दिए. ये पहले से मैंने मैनुअल कर दिया. पहले फिर सारे तो बस 3-4 जगह आप नहीं कर सकते. ऊपर क्लास कर दिया है. नीचे क्लास नेम से रिप्लेस हो गया. ये भी सब नेम हो गए. एक दिक्कत थी ये भी अपनी रिप्लेस हो गई. अभी भी लोड नहीं हो रहा. आईडी चलता है ना. आईडी style properties of कहीं पर इंटरनल सीएसएस डली हुई है यहाँ पे. करिए सब भी नीचे कहाँ डली है? अभी देखिए ये इमेज के अंदर ये लोग इमेज के अंदर मैं इंटरनल सीएसएस की बात की है. अच्छा ये दिक्कत ऐसे नहीं दे सकते हम. नहीं दे सकते. फाइल अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही होगी. क्लास नेम एट्रीब्यूट से परेशानी कर रहा होगा. लोड तो पूरा हो गया. बस अब वर्क क्या नहीं कर रहा है यहाँ पे. जे क्वेरी वाला पार्ट सीएसएस तो आ गई उसकी.
अरे इंटरनल तो सीएसएस वगैरह लगाने में क्या आपको दिक्कत है? ऐसा तो easy है। वो डीजेस को वो एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही ना जो यहाँ पे। मतलब ये करा तो पूरा पेज डिस्टर्ब। यार बट मैंने अभी जो थोड़े समय पहले ही मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे की बात है, थर्सडे, जब मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर ये थीम इंटीग्रेट करी थी सेम वाली, तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे को भी वो सेम थीम को लेकर वो कंपनी की ट्रेनिंग याद आई, तो वहां पर तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, बट वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है रिएक्ट के अंदर, सेम थीम थी। तो मैंने क्लास टाइम वगैरह कुछ रिप्लेस करा ही नहीं, वहां थोड़ा भी चल गया। सेम थीम यार, क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड तो मैं कभी लिखता ही नहीं, और क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड से फर्क नहीं, फाइल लोडिंग पे क्या पड़ रहा है? दिक्कत ये आ रही है कि मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स की परेशानी दे रहा है। एक तो उसने बोला तुम क्लास को क्लास नेम कर दो, दूसरा बोल रहा है स्टाइल को इनलाइन मत लिखो। चलो वो जिनाई चीज है वो मैं मानता हूँ, तो अलाउ करता ही नहीं, बट सीन इज दैट ना कि क्लास को क्लास नेम करना है। तो ये थीम पे मैंने पहले भी काम करा था, जब तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई। तो एक काम करता हूँ मैं, सेम आर्किटेक्चर इसको बंद करके भी मैंने चालू तो कर ही लिया आपके सामने एक बार कि चलो भैया रिफ्लेक्शन की दिक्कत आ रही हो। ये यहाँ तो ये चल रहा है, बट यहाँ पे ये jQuery वाला पार्ट लोड नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं स्विच करके यहाँ गया, एक बार मैंने मेरा मेल ओपन करा, मैं देखना चाहूंगा कि मैंने उस थीम को कैसे लिखा है, और जहां तक मुझे याद है मैंने उसके अंदर तो कुछ मैनुअल चेंजेस करे ही नहीं, तब भी वो पूरा आर्किटेक्चर लोड हुआ था। ये मेरी वही रिएक्ट की ट्रेनिंग है, और इसके अंदर माय रिएक्ट एपीपी ये मैंने वो इंटीग्रेशन करा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार। मैंने एक टेस्ट